नहीं, आप चाह रहे थे कि मैं भी बैठ जाऊं, तो किसी हाल में कोई बंदा खुश नहीं है। मुझे लोगों को खुश करने की ज़रूरत नहीं है सर। इस चीज़ को भी लेके शुरू हो जाना कि आप बैठे क्यों हैं यहाँ, अगर चलना है तो मुझे मुझे अंदर रहना पड़ेगा। अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, सबके लिए दुआ किया करें। बाबर, हमने देखा कि इस सीरीज में रोटेशन पॉलिसी अपनाई गई है, चंद प्लेयर्स को छोड़ के सभी को आराम कराया गया और खिलाया गया। तो क्या ये रोटेशन पॉलिसी सिर्फ बाकी खिलाड़ियों के लिए कप्तान पे नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारा कोई वाइस कैप्टन भी नहीं है व्हाइट बॉल में। ये वेट कर रहे हैं कि वाइस कैप्टन आएगा तो फिर कप्तान पे लागू होगी, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप से केवल चंद मैचेस ही बाकी हैं। नहीं, आप चाह रहे थे कि मैं भी बैठ जाऊं। नहीं, ऐसा नहीं, भी आप चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से मैं मुझे बैठना चाहिए था। चले नेक्स्ट टाइम इस पे मैं गौर करूंगा कि मुझे लोगों को खुश करने की ज़रूरत नहीं है सर। देखें, जो मैं एज अ कैप्टन मुझे जितना बिल्कुल हमने ये बात की थी, लेकिन आपको चीज़ों को लेके चलना है। अगर मैंने अंदर डिफरेंट कम्बिनेशन के साथ अगर चलना है तो मुझे मुझे अंदर रहना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं बैठ बैठ के ये चीज़ें नोट करूँ, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप के लिए जितना टाइम कम है हम उस हिसाब से चलते हैं। लेकिन जो बेस्ट 11 होती है उसको हम लेके चलते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके इसको भी पूरा करेंगे। फिर आपने इस चीज़ को भी लेके शुरू हो जाना कि आप बैठे क्यों हैं यहाँ। आई नो ये चीज़ें भी बड़ी चल रही हैं कि रोटेशन ज़्यादा क्यों कर रहे हैं, और हमने अगर करते हैं तो क्यों कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो किसी हाल में कोई बंदा खुश नहीं है, सबके लिए दुआ किया करें। ये बताइएगा कि सैम अयूब को 5 मैचों में मौका मिला है आपके साथ, तो उनकी कोई कारकर्दगी भी इतनी ज़बरदस्त नहीं रही। तो इन फ्यूचर क्या वो भी आपके साथ ओपनिंग करेंगे या किसी और को, फ़खर जमान हो गया या मोहम्मद रिजवान, किसी और को? देखिए, बिल्कुल आपका वैलिड क्वेश्चन है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे कि ये चीज़ें आएंगी। देखिए, टैलेंट बहुत है उसमें, बिल्कुल। उसमें मेरा फर्म बिलीव है। जिस तरह उसने पीएसएल में खेला और जिस तरह जितनी भी लीग्स खेला, वो बहुत अच्छी खेल है। और आपको पता है कि वो गेम चेंजर है। वो आपको फर्स्ट 6 ओवर में आपको टोटली वो दूसरी टीम को जो है वो बैकफुट पे कर सकता है। लेकिन वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, उससे एक इनिंग जो है वो मिस है। वो एक इनिंग लग जाएगी इंशाल्लाह। मुझे उस पर पूरा बिलीव है कि वो बैक टू नॉर्मल हो जाए, जितना वो नॉर्मल क्रिकेट खेलता है। देखिए, कभी कभार आपको उसको ऐसे टैलेंट को थोड़ा सा मार्जिन देना पड़ता है। जहाँ तक रही ओपनिंग पेयर, अभी मैंने जिस तरह बात की है, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। जिस तरह भाई कह रहे हैं ना कि हम भी नीचे आए, हम बाहर बैठ जाए, तो इंशाल्लाह इस पर गौर करेंगे। बाबर, आपने सीरीज के शुरू में कहा था कि ये रोटेशन होगी और थोड़ी बहुत एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे वर्ल्ड कप से पहले। अब ये 4 मैच कंप्लीट हुए, सीरीज खत्म हुई है, तो सीरीज के एंड पे आप क्या आपके मेन टेक अवेज हैं? मेन टेक अवे क्या है आपका? क्या लेसन लर्न किए हैं इन 4 मैचेस के बाद? जो हमारा प्लान था हमने वो थोड़ा सा अचीव किया। डिफरेंट कॉम्बिनेशन, डिफरेंट बैटिंग में भी किया हमने, और अनफॉर्चुनेटली 2 इंजरीज हो गई, 3 सॉरी, जिसमें आज़म था, रिजवान था और इरफान था। बैटिंग में रोटेशन देखी आपने, जितना भी था हमने कोशिश किया कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ जाएं, और हमने कोशिश की है पहले 6 ओवर में डिफरेंट बॉलर्स को यूटिलाइज़ किया। और देखिए, ये सारा एक जो था वो सीरीज से पहले हमने प्लान किया था कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। मेन चीज़ हमें क्या, कौन सा प्लेयर कहाँ पे हमें फ़ायदा दे सकता है डिफरेंट सिचुएशन में, प्रेशर टाइम में वो कैसे जो है वो बिहेव कर रहा है, कैसे वो काम है। तो ये चीज़ें हमने नोट की हैं, और बिल्कुल थोड़े काफ़ी पॉजिटिव साइन भी हैं। लेकिन हम ये नहीं है कि जहाँ पे हमने गलती की वो हम उसको छोड़ी नहीं। लेकिन ये जब भी आप ये चीज़ें करते हैं, आप मिस्टेक भी करते हैं, तो हम कोशिश करेंगे जितनी ज़्यादा मिस्टेक हमने की हैं उसको जितना जल्दी हम फिलअप करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, टीम के लिए अच्छा है। क्योंकि वर्ल्ड कप के करीब और मैचेस कम है, तो ऑलमोस्ट आई नो कि आप लोगों का सवाल ये भी होगा कि ऑलमोस्ट आपने वर्ल्ड कप के लिए जो है वो आपकी जो फाइनलाइज होगी किस कम्बिनेशन जाएंगे। बट जो हमारे लिए, जो टीम के लिए बेस्ट होगा, हम कोशिश करेंगे वो बेस्ट किया जाए।
देखें, जिस तरह पिछले इंटरव्यू में भी मैंने यही कहा था कि शाहीन वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है। ही नोज़ कि कम बैक कैसे करना है। बैड डे चलता है, लेकिन जितना वो मेंटली स्ट्रॉन्ग और जितना वो डेडिकेशन से चीज़ें करता है वो सबके सामने है और फाइटर है वो। और जिस तरह उसने कम बैक किया, जिस तरह उसने मेन जो था हमें क्रूशियल टाइम पे विकेटें लेके दी, तो मुझे तो काफ़ी एज अ कप्तान मुझे हमेशा ही जो भी परफॉर्मेंस करता है मुझे खुशी होती है। देखिए, रोटेशन अनफॉर्चुनेटली आपने देखा है जिस तरह रज़ी जो है वो अनफिट हो गया। तो हमारा प्लान था रोटेशन करने का, लेकिन कोशिश हमने ये की है कि स्ट्रगल हम जो हैं वो मिडल में ही कर रहे हैं। और जिस तरह देखें कि कभी हमने शदाब को भेजा, कभी हमने इफ्तिखार को ऊपर भेजा, तो ये हमने कोशिश की है। उस्मान भी ऐड हुआ, उसमें भी उसको प्रॉपर हमने अपॉर्चुनिटी दी है कि वो कहाँ स्टैंड करे उसके साथ। तो जो मेन जो हमारा कंसर्न है वो मिडिल ऑर्डर है। अब मेरे ख्याल से कि ऊपर भी चेंज करते रहेंगे, बिल्कुल ही हमारा माइंड था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रज़ी जो है वो उसकी इंजरी हो गई।